गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब लोग किस प्रकार कैसे हैं? तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा सांख्यिकी एक परिचय। आज हम बात करेंगे कि सांख्यिकी होती क्या है और इसका अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। तो आओ चलते हैं कि सांख्यिकी होती क्या है, सांख्यिकी का अर्थ क्या है। हम बताएंगे सांख्यिकी यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कब किया था? 1749 में जर्मन विद्वान, कौन था? जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। इसको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। सांख्यिकी शब्द जो है सबसे पहले 1749 ईस्वी में जर्मन विद्वान, जर्मनी का एक विद्वान था गॉटफ्राइड एकेनवाल, जिसने इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था इस शब्द का। उसे सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्मदाता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सांख्यिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो गॉटफ्राइड एकेनवाल को हम बोल सकते हैं। कब किया था इसने सबसे पहले सांख्यिकी शब्द का प्रयोग? कब किया था? 1749 ईस्वी में किया था। अब अंग्रेजी भाषा के, किसके? अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है? लैटिन शब्द स्टेटस से। किससे? लैटिन शब्द स्टेटस से, फ्रेंच शब्द स्टैटिस्टिक और जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक से हुई है। इन सभी शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है, मीनिंग है, वो क्या है? राजनीतिक प्रदेश, एक पॉलिटिकल स्टेट। यानी प्राचीन काल में क्या होता था कि जो राजा होते थे वो अपनी राज्य की स्थिति के बारे में जो आंकड़े एकत्रित करते थे और अपने राज्य की आय व्यय आदि का अनुमान लगाते थे, उससे उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है समंक। समंक मतलब होते आंकड़े यानी सूचनाएं। समंकों से संबंधित ज्ञान से होता है, यानी सूचनाओं के संबंधित ज्ञान से होता है। सांख्यिकी को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। पहला है बहुवचन के रूप में और दूसरा है एक वचन के रूप में। तो जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो सांख्यिकी का आशय उन आंकड़ों से या समंकों के समूह से होता है। सांख्यिकी का आशय किसका? सांख्यिकी का आशय उन आंकड़ों या समंकों के समूह से है जब आंकड़े एक दूसरे से संबंधित एवं तुलना योग्य आंकड़ों को ही सांख्यिकी कहा जाता है। मतलब जब आंकड़े इस प्रकार हों कि उनकी तुलना एक दूसरे से की जा सके तो उन्हें हम सांख्यिकी कहते हैं। व्यक्तिगत एवं बिना किसी संबंध वाले, जिसमें यानी कि एक इंडिविजुअल कोई आंकड़ा है, मान लीजिए कि राम एक 55 वर्षीय व्यक्ति है, तो इसका कोई तथ्य तो नहीं है, इसलिए इसको हम सांख्यिकी नहीं कह सकते हैं। क्या नहीं कह सकते हैं? इसको सांख्यिकी नहीं कह सकते हैं। कि सांख्यिकी के लिए क्या होता है? हम समूह का अध्ययन करते हैं। तो इतना हम अभी फिर बता रहे हैं कि एक वचन के रूप में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अभी हमने बात की थी आंकड़ों के बहुवचन के रूप में। अब हम बात करेंगे आंकड़ों को यानी कि सांख्यिकी को एक वचन के रूप में किस प्रकार से बताया गया है। कि सांख्यिकी वह विधि है, सांख्यिकी ऐसी एक विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों को, किसको? संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने, फिर वर्गीकृत करने, प्रस्तुतिकरण करने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने का अध्ययन करती है। सांख्यिकी क्या होती है? एक ऐसी विधि है जो संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करती है, सूचनाओं को एकत्रित करती है, फिर उन्हें वर्गीकृत करती है, प्रस्तुतिकरण करती है और विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किस तरीके से उनका यूज किया जाए, फिर निर्वचन करती है कि कौन सा सबसे बेस्ट वे है ताकि उनका अध्ययन किया जा सके। फिर कॉक्स्टन एवं काउडेन के शब्दों में बताया है कि क्या परिभाषा है एक वचन के रूप में
किस प्रकार उन्होंने बताया है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण मतलब होता है एकत्रित करना, फिर है प्रस्तुतिकरण करना, उसको प्रस्तुत करना, जो हमने आंकड़े एकत्रित किए हैं उनको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, फिर विश्लेषण, उनका एनालिसिस किस तरीके से किया जाए, निर्वचन, जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, उनके चुनाव से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक विज्ञान कहा जाता है। तो एक वचन के रूप में जो आंकड़े मतलब सांख्यिकी को एक वचन के रूप में सबसे पहले अलग अलग सीढ़ियों के द्वारा अलग अलग अवस्था में सबसे पहले है आंकड़ों का एकीकरण, एकत्रीकरण, आंकड़ों का एकत्रीकरण यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, एकत्रीकरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित किया जाता है। जब सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है फिर आंकड़ों को हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं कि उनको किस तरीके से आयु, रंग, रूप, जाति, ठीक, उनके आधार पर हम उनको व्यवस्थीकरण करते हैं। फिर तीसरी अवस्था जो होती है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होता है कि किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जा सके ताकि हमसे उनसे सही तरीके से आंकड़े सूचनाएं ली जा सके या उनसे संबंधित जो भी जानकारी उसको किस तरीके से हासिल किया जा सके। फिर करते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों के विश्लेषण का यहाँ अर्थ होता है कि आंकड़ों को जो हमने एकत्रित किए हैं, प्रस्तुतिकरण किए, व्यवस्थीकरण किए हैं, उनका किस तरीके से हम विश्लेषण कर रहे हैं। आंकड़ों का निर्वचन, निर्वचन का मतलब होता है चुनाव, कि हमने जो आंकड़े एकत्रित की सूचना एकत्रित की थी उनका किस तरीके से हम यूज करेंगे, इस चीज का हम चुनाव करते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं बताई गई हैं एक वचन के रूप में। सबसे पहले एकत्रीकरण, फिर उनका व्यवस्थीकरण, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण और फिर निर्वचन। इस तरीके से 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम इसको बताते हैं कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है।